परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि नाम जप ही सर्वोच्च है, नाम जप ही कल्याण का साधन है। आइए विचार करते हैं कि नाम ही क्यों और किस प्रकार। नाम तो यत्र तत्र सर्वत्र गाया जाता है, किंतु जैसी नाम की महिमा बतलाई जाती है वैसी देखने में नहीं आती सामान्य रूप में। क्या कारण, क्या कमी कि हमारे द्वारा जपा गया नाम सामर्थ्यवान नहीं होता, सार्थक नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। आइए अपनी कमियों को ध्यान कर उनका निवारण करते हैं और अपने नाम को जप कर राम जी से मिलने का जो हमारा मन है उस मन की पूर्ति करते हैं, उस भाव की पूर्ति करते हैं। प्रभु के चरणों का दास बनने का जो भाव है उसे पूर्णता से प्राप्त करते हैं। कहते हैं राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरुचोर, तारे ध्रुव प्रहलाद को वह नाम कछोर। विचार कीजिए, क्या वो नाम कुछ और था जिसने ध्रुव और प्रहलाद को तारा? क्या वो नाम कोई और नहीं, वो नाम यही है। विधि का अंतर है, उनके द्वारा जपी गई विधि की पूर्णता थी, वो हम में नहीं है, इसीलिए चमत्कार प्रकट नहीं होते। कई लोग लिखते हैं कि बरसों बीत गए, 15 वर्ष, 17 वर्ष, 20 वर्ष, वर्ष बीत गए, अनुभव नहीं हुआ। तो भाई बहन, आज अपनी कमी को सुन लीजिए कि क्या कारण कि वर्ष बीत जाने के बाद भी आपको और हमें अनुभव नहीं हुआ। नाम का उच्चारण करना नाम की पवित्रता के कारण फल को अवश्य प्रकट करता है, लेकिन उतनी शक्ति के साथ नहीं जितना होना चाहिए। तो कब होगा? जब हम जिस नाम को जप रहे हैं उस नाम के साथ साथ उस नाम के नामी के विग्रह का ध्यान हमारे चित्त पर हो, उनके गुण कर्मों का स्मरण हमारे चित्त में हो, हमारे अंतःकरण में उनकी लीलाओं का स्मरण चलता रहे। क्षुद्रत्व ध्यान में उनके स्वरूप को हम स्थापित कर लें, उनके गुणों अर्थात दया आदि को हम अपने हृदय में स्थान दे दें, प्रेम के स्वरूप हम स्वयं बन जाएं। उसके बाद जब हम नाम जपते हैं तो वो नाम का जपना सार्थक हो जाता है। दूसरी बात, नाम का इन 10 चीजों से रिक्त होना। कहा गया राम नाम सब कोई कहे, दशरित कहे न कोई, एक बार दशरित कहे कोटि यज्ञ फल होय। करोड़ों यज्ञों के समान फल की प्राप्ति हो जाती है केवल और केवल एक नाम के उच्चारण मात्र से। किंतु वो नाम कैसा होना चाहिए? संत महात्मा कहते हैं वो नाम इन 10 से रिक्त होना चाहिए। अब ये 10 क्या हैं? प्रथम अपराध कहा गया निंदा से मुक्त होना चाहिए आपका नाम जप। दूसरा, आसुरी प्रकृति वालों को नाम की महिमा बतलाना अपराध है। यदि आप ये करते हैं तो आपका नाम सिद्ध नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, आपको सर्वसमर्थ नहीं बना सकता। अब आसुरी प्रकृति वाले कौन हैं? विधर्मियों को बतलाना। वे सुनते हैं और इसी को अस्त्र स्वरूप में प्रयोग करते हैं, आपके गुणों को आपके विरुद्ध काम में लेते हैं और मानवता की हानि होती है। इसलिए जो प्रकृति से हीन है, जो प्रकृति से विरुद्ध है, उन लोगों को नाम की महिमा बतलानी नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि सनातन का उत्थान हो तो निश्चय मानिए आपको नाम जप की महिमा का प्रचार प्रसार करना है, किंतु ये देखकर कि कौन योग्य और कौन अयोग्य। योग्य कहने से तात्पर्य है जो हृदय से प्रभु को मानने वाला हो, जो वैष्णव हो, जो राम जी की सुनता हो, राम जी की मानता हो, उनके गुणों को धारण करता हो। तीसरी रिक्तता की बात कही गई, हरि और हर में भेद दृष्टि रखने वालों को नाम की महिमा प्रकट नहीं करनी चाहिए। जो जीव, जो साधक भगवान श्री हरि और भगवान शंकर में भेद जानते हो, ये अभेद हैं, एक ही है। जैसा उपनिषदों में कहा गया, सत्यम एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक ही है,
विप्र उसे अलग अलग नामों से अभिहित करते हैं। यदि आप भगवान शंकर के भक्त हैं तो श्री हरि के भी भक्त स्वतः हो गए, इसलिए उनके प्रति अपशब्द कहना आपकी निष्ठा की हानि है। यदि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और हर अर्थात शिव जी की निंदा करते हैं तो निश्चय मानिए आपकी निष्ठा की हानि है। हरि और हर में भेद दृष्टि रखना आपके नाम में अपराध को प्रकट करता है, इसलिए आपके द्वारा नाम जपना इस तीसरे अपराध से रिक्त होना चाहिए। चौथी बात महात्मा कहते हैं, वेदों पर विश्वास न करना। हम अक्सर अपने ही ऋषि मुनियों की बातों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, जबकि वो श्रद्धा और आस्था के विषय हैं। पूर्ण तार्किकता है उनमें, वैज्ञानिकता है। आज पाश्चात्य दर्शन पूर्णतः उन्हीं वेदों पर स्थापित किया जा रहा है, प्रतिष्ठित किया जा रही है। उनकी प्रत्येक अन्वेषण, प्रत्येक खोज इन्हीं वेदों के आधार पर की जा रही है, इसलिए वेद आस्था के केंद्र हैं। संत महात्मा कहते हैं इनमें अविश्वास रखना ये नामा अपराध को जन्म देता है। पांचवी बात महात्मा कहते हैं शास्त्रों पर अविश्वास। अक्सर हम शास्त्रों की, पुराणों की, स्मृतियों की निंदा कर बैठते हैं, जबकि वो श्रद्धा के विषय हैं। इससे रिक्त होना अपने तर्क को अधिक, क्योंकि जब तर्क बढ़ता है तो कुतर्क में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अपनी बुद्धि को केवल और केवल राम जी के चरणों से जोड़िए, तो वो पवित्रता में युक्त रहती है, पवित्र बनी रहती है। छठा अपराध प्रकट करते हुए कहा गया कि गुरु पर अविश्वास करना। हमें किसी में आस्था होती है, हम उसे गुरु रूप में वर्ण कर लेते हैं, उसके शिष्य बन जाते हैं। कुछ समय बाद हमें कोई और अधिक प्रिय लगने लगता है, हम उधर चले जाते। जाइए, इसमें कोई परहेज नहीं, लेकिन गुरु की निंदा करना, उनके वचनों पर अविश्वास करना ये बड़ी हानि की बात है, इससे बचना चाहिए। यदि आप गुरु वाक्यों पर, गुरुवाणी पर अविश्वास करते हैं तो आपका नाम जपना व्यर्थ है। आप केवल और केवल श्रद्धा युक्त होकर नाम जपते हैं, तभी नाम जपने का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। कुछ लोग सुनते तो बहुत है नाम की महिमा को, किंतु उसे असत जानते हैं। संत महात्मा कहते हैं नाम जपना और उसे असत जानना ये दो विरोधी बातें हैं। एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती, इसलिए जो भाव हृदय में है उसके विरुद्ध आप जपते हैं तो नाम का जपना सार्थक नहीं हो सकता। आठवां अपराध इंगित करते हुए कहा गया कि नाम के भरोसे निषिद्ध कर्म करना ये नामा अपराध है। कहते हैं कि एक नाम करोड़ों करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है, किंतु यदि आप नामाश्रय होकर पाप करते हैं तो वह कभी नष्ट नहीं होगा, आपको उसका दुगना फल भोगना होगा। नवी बात कही गई कि नाम के भरोसे विहित कर्म न करना। अब कर्म भी नहीं करते, आपको कर्म तो करना ही होगा, इसलिए 10वीं बात बतलाते हुए कहा गया कि भगवान नाम के साथ अन्य साधनों की तुलना करना ये नामा अपराध है। इन 10 बातों से परहेज कीजिए, फिर नाम जपिए। निश्चय मानिए, दावा है आपके द्वारा जपे गए नाम से आपको सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संत महात्माओं ने इन्हीं प्रकार से नाम को जपा और अपनी सिद्धियों को हस्तगत किया है, प्रभु की प्राप्ति की है। रघुनाथ महाराज इस बात का साक्ष्य हैं कि इसी कलिकाल में उन्होंने राम राम रटकर सिद्धि को प्राप्त किया। उन्होंने अपने ब्रह्मरंध्र से ब्रह्ममय होने की बात को प्रकट किया है। जय श्री हरि।